बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, इस चैनल में आपको जानने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी बातें मिलेंगी। ख़ासतौर पे हमें मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, हमें कैसे इन चीज़ों को फ़ाइट बैक करना है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये सिर्फ चटपटे किस्से ही होते हैं टाइम, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी आंखें खोलने के लिए वो हालात व वाक़यात होते हैं जो शायद हम घरों में रह के इतना नहीं बाहर जानते। ख़ासतौर पर हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो हमें वो चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, अब आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये भी आपके बहुत ही काम की चीज़ है। इसको आप आज ज़हन नशीन कर लीजिए और इसको आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि आप देखिए हमारे इर्द गिर्द इतनी बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। हमारे नेबर में जो एक आंटी हैं, उनके भाई का कैंसर से डेथ हुई, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, उसके बाद उनकी बड़े भाई और भाभी दोनों को भी कैंसर हो गया। मेरी एक बहुत ही अच्छी कुलीग है मिशेल बुखारी, उनकी कैंसर से डेथ हुई। और उसके अलावा इर्द गिर्द, और उसकी वजह क्या है, हम अपनी कुदरत से बहुत दूर हो रहे हैं, नेचर से हम दूर हो रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर के खाने, बाहर की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, इन चीज़ों में हम बहुत पड़ गए। बहुत हुआ ना, हफ्ते में एक बार खा लिया करें घर का खाना, खालिस गंदम चीज़ें कोशिश करें। अपनी छोटी सी एक क्यारी बनाइए, घर में छोटी छोटी क्यारियाँ रख लीजिए। आपके पास नहीं है गार्डन, कुछ नहीं होता, आप छोटी छोटी क्यारियाँ रख लें, उसमें कम से कम बेसिक चीज़ें जो हैं आप अपनी घर में बेशक ग्रो करें। खालिस फूड जो है उसका इस्तेमाल करें। मैंने आपको छिलकों के हवाले से एक दफ़ा बताया था कि ये छिलके जो है कितने ख़तरनाक हो सकते हैं आपकी सेहत के लिए। आज मैं आपको वो 4 चीज़ें हमारे घर में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। यकीन करें, मैंने तो जब ये आर्टिकल पूरा पढ़ा और फिर मैंने इसकी डिटेल में गई, इसकी रिसर्च पढ़ी, तो मुझे इतना खौफ आया कि हम लोग इन चीज़ों को कितना इग्नोर कर देते हैं। एंड दे आर सो डेंजरस कि आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी सेहत को कितना ख़तरनाक खतरा लाहक होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इनमें से ये 4 चीज़ें वेरी कॉमन हैं और इनको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं मैं आज बताऊंगी। और छोटी सी 1-2 और इन्फॉर्मेशन है वो साथ में आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं उन 4 चीज़ों की तरफ, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ हमारे किचन के अंदर वो स्पंज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए। ये जो स्पंज है ना, ये इसको आपने बहुत प्लीज़ ख्याल करना है। क्या होता है, हम समझते हैं जी हम तो इससे रोज़ बर्तन धोते हैं, इस पर साबुन लगता है, ये तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बर्तन धोने के बाद ख़वातीन आमतौर पे उसको साबुन से अच्छी तरह उसकी झाग बना के उसको एक दफ़ा नलके से धो भी लेती हैं, तो वो समझती है जी काम हो गया। लेकिन नहीं, आपको पता है जो लेटेस्ट रिसर्च है, ऑक्सफोर्ड की ये रिसर्च है, और इस रिसर्च के अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि जो किचन में इस्तेमाल होने वाला स्पंज है ना, ये बाथरूम से ज़्यादा, बाथरूम में जो इस्तेमाल होता है ना स्पंज, और जो आपके कमोड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक और गंदा और जरासीम से भरा हुआ हो सकता है। वो किस तरह से, ये एक तहकीक है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं कि आपकी सोच है। स्पंज में ये पाए जाने वाले जरासीम जो है, ये 350 से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया है जो कि एक स्पंज के ऊपर पाया जाता है। आप सोचिए कि ये जब खाना आपके बर्तनों के ज़रिए आपके पेट में जाता होगा तो आपके साथ क्या होता होगा अंदर, क्या कुछ नहीं आपके अंदर बिल्डअप हो रहा। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो ये है कि आपका स्पंज है ना, ये ज़्यादातर वक्त नम रहता है, ये गीला रहता है। तो आपका ये जब गीला रहता है ना, तो जो गीली सतह होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया, जरासीम की अफजाइश जो है बहुत तेज़ी से होती है। आप चाहे साबुन से धो लें, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, तो आप धोने के बाद आप मेक श्योर करें, आपके जो भी धोता है उसको कहें कि धोने के बाद स्पंज को आप एक साइड पे उसमें से निकाल के इसको अच्छे से निचोड़ के इसको एक साइड पे रख दें कि ये सूखे, और दूसरा एक स्पंज रख लें। एक टाइम पे आप 2 से 3 स्पंज रख लें, जो खुश स्पंज हो उसको नेक्स्ट वॉशिंग के लिए उसको रखें। जो एक वॉशिंग के बाद आपका गीला हुआ है उसको आप सूखने के लिए, धोने के बाद आप उसको सूखने के लिए रख दीजिए, और आप दूसरा स्पंज यूज़ कीजिए। और अगर तीसरे टाइम बर्तन धोने हैं तो तीसरा स्पंज यूज़ कर ले। आप एक टाइम में 3 यूज़ करेंगे, इसमें आपका ख़र्चा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब तक 3 पुराने होने हैं तो इतना ही टाइम लग रहा है आपका। एक जो जब तक घिसता है, तो अब 3 होंगे तो एक को घिसने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि ये जो आपका स्पंज है इसको आप कम से कम हफ्ते में एक बार आप क्लोरीन या ब्लीच से धो लिया करें, ताकि बैक्टीरिया जो है उसकी अफजाइश के अमल को रोका जा सके। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें। अब दूसरी चीज़ जो है आपका बेड और आपका गद्दा। आप सोच सकते हैं कि आपका गद्दा जो है, आपकी चादर जो है, ये किस कदर आपके लिए ख़तरनाक है। गद्दा जो होता है ना, उसको साफ़ करना आसान नहीं है, चादर भी रोज़ बदलना आसान नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि ये जो आपका गद्दा होता है ना, ये अब साइंस बताती है, और हमने तो हमेशा से पढ़ा था, हम तो इसको सुनते आए हैं कि हमने सुन्नत नबी के मुताबिक जो हमने सुना था वो यही था कि जब भी आप अपने बिस्तर पे लेटने लगे तो उसको झाड़ के लेटिए, उसको सोने के बाद भी झाड़िए और सोने से पहले भी उसको झाड़िए। तो अब ये जिल्द से जितने भी, अब साइंस बताती है कि जिल्द से जितने भी झड़ने वाले डेड सेल्स होते हैं, गर्दो गुबार होता है,
पसीना होता है, तो ये सब का सब आपके गद्दे पर और आपके बेड की शीट के ऊपर ये जमा हो जाता है। और गद्दों की सफाई के लिए बड़े तरीके जो है वो निकाले गए हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग अगर हो सके ना तो अपनी चादर को एक बार झाड़ दिया करें अच्छे से। झाड़ने के बाद अगर हो सके तो आप उसको धूप लगा दिया करें। हफ्ते में एक बार अपने गद्दे को अगर आप धूप लगवा दें तो आप यकीन करें कि इसमें से बहुत सारा कुछ आपका गंद जो है वो, आपके जरासीम जो है वो मर जाएंगे धूप के अंदर। उसके अलावा आप अगर कर सके अपने गद्दे को वैक्यूम कर लिया करें और जो चादर है उसको झाड़ के अगर आप थोड़ी देर धूप में डाल दें तो वो बेस्ट है। आप चादर रोज़ तो नहीं बदलते, 3 दिन बाद 4 दिन बाद चादर बदलते हैं बेड की, अगर तो आप उस चादर को झाड़ के एक दफ़ा बाहर डाल दिया करें। बिस्तर वैसे भी तो ठीक करना होता है ना एक दफ़ा, तो उसको उतार के झाड़ के थोड़ी देर धूप लगा लीजिए और गद्दे को एक दफ़ा हफ्ते में आप ज़रूर वैक्यूम कर ले तो ये आपके लिए बड़ा ही बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आजकल आपको पता ही है कि शॉपिंग बैग्स पैसों के एवज़ आपको दिए जाते हैं, 50 का 100 का। प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए। ऐसे में क्या हो रहा है कि आप लोग अपने वो शॉपिंग बैग जो आप उस ग्रोसरी के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें ईटेबल्स होते हैं, तो ये बड़े ख़तरनाक हैं। किस तरह से हुआ कुछ ऐसे है कि ये जो कपड़े के बैग हैं ना, इन्हीं के अंदर आप लोग सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं और इसी के अंदर आप कच्ची सब्ज़ियाँ और साथ ही इसी के अंदर आप कच्चा गोश्त भी ले आते हैं, बेशक वो शॉपर के अंदर होता है। लेकिन अब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना, ये एक बड़े खौफनाक बैक्टीरिया है जो सलाद बहुत आसानी से उसके अंदर सलाद के अंदर वो शिफ्ट हो जाता है। आपके आंतों में जो इन्फेक्शन करने वाला एक बैक्टीरिया है वो सलाद से आपके जिस्म में जाता है। और एक ऐसा बैग जिसके अंदर आपके ऑलरेडी गोश्त हो और उसके अंदर ही आपने अपने कच्ची सब्जियां जिनको ख़ास तौर पे आप सलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पक जाती है चलो उनकी बात तो और है, लेकिन आपके सैलड वाली जो चीज़ें उनके साथ अगर गोश्त वाला आइटम जो है वो रखा जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है और ये आपकी आंतों को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है। और यूएस नेशनल क्लीनिंग इंस्टीट्यूट का अमला जो है वो तजवीज़ करता है कि इन बैग्स को हफ्ते में कम से कम एक बार आप लाजमी धोएँ, मशीन के बजाय हाथ से धोएँ, क्योंकि मशीन में धोने की सूरत में ये ख़राब हो जाते हैं बैग्स। तो चले आप इनको हाथ से धोइए और इनको धूप जो है वो ज़रूर लगाइए। अच्छा, उसके बाद हमारी कुछ ऐसी मसनूआत है, चौथी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपकी कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, आपका बहुत से और जूसर्स हैं आपके, ये सब कुछ है जो बिजली से चलते हैं। इनको आप जो है आम तरीके से तो धो देते हैं। गर्म पानी जो है तमाम जरासीम को ख़त्म नहीं करता और कैफ़ीन जो है वो ख़ास तौर पर बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करता है। तो जो कॉफ़ी मशीन्स हैं इन सबको साफ़ करना जो है बड़े अच्छे तरीके से कम से कम हर 3 माह के बाद इन्हें मुकम्मल साफ़ किया जाए, यानी इनके पार्ट्स निकाल के इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया जाए। आप देखते होंगे जो जूसेस भी होते हैं ना उनमें कोने में कुछ हल्का सा कुछ रह जाता है, बेशक आप उसको कितने अच्छे से धोए। तो फिर 1 महीने में आप टाइम ऐसा रखें कि आप टूथब्रश जो होता है छोटी चीज़ें साफ़ करने के लिए, कोने उनके साफ़ करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आप हेल्दी जूस तो ले रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस हेल्दी जूस के साथ कितना बैक्टीरिया जो है आपके जिस्म में जा रहा है। तो वही चीज़ें जो आप हेल्थ कॉन्शियस होकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन वही चीज़ें आपके अंदर बहुत ख़तरनाक मटेरियल जो है पहुंचा रही होती हैं। तो ये 4 चीज़ें प्लस एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सेहत का मामला है, हमारी सेहत का मामला है और सफाई के मामले में हम बहुत कॉन्शियस होते हैं तो हम कुछ ओवरडू कर देते हैं चीज़ें। और अब मैं आपको बताऊँ कि कुछ क्लीनिंग में हमारे ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं जो दिमाग की बीमारियों का वजह बन रहे हैं। पार्किंसंस जो है जिसमें आपकी जो आप भूलना शुरू कर देते हैं और बहुत सी बीमारियाँ जो है वो आपकी वजह बन रही हैं। ये केमिकल्स जो है जो इनसे हम कालीन साफ़ करते हैं, सोफ़े साफ़ करते हैं, ये ब्लीच के कुछ आइटम्स हैं, कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इस तरह के आइटम्स हैं। तो इसके साथ जो है इस वक्त एक रिपोर्ट जो है रॉचेस्टर के जो माहिरीन हैं उन्होंने ये शाया की है रिपोर्ट और 7 मशहूर शख्सियात का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि बड़ी बुरी बीमारियों का शिकार हुए इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की वजह से। जानवरों पर भी ये तजर्बात किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके अंदर जो ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर ये जो कालीन साफ़ करने वाले केमिकल्स होते हैं, ट्राइक्लोरोइथिलीन TCA, दुनिया भर में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है और ये कितना ही ख़तरनाक है कि आपकी याददाश्त पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ये बड़ी डिटेल्ड एक रिसर्च है जिसको मैं भी शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चीज़ों का इस्तेमाल एतदाल के साथ और ख़ास तौर पे ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई साफ़ करने का तरीका ये ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। और क्लोरीन का इस्तेमाल और एक दफ़ा डीप क्लीनिंग जो है ना अपने घर की ज़रूर किया करें। अपने वॉशरूम की ख़ास तौर पर जो आपके दांत ब्रश करने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरह कवर रखना है, उनको हवा भी लगे लेकिन वो कवर्ड भी रहे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी हेल्थ के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।